Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is a question on indices and we have to simplify the question by using the rules of indices. तो इसकी simplification देख लेते हैं जल्दी से. अच्छा हमारे पास question है, we have to simplify 9x y की power 6 divided by x cube y square और इस पे whole power है half. ठीक है. अच्छा अब इस तरह के ना पास पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन को पिक किया है क्योंकि ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी. अब पावर जो है ना हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव है. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे जिसमें पावर जो थी ना वो नेगेटिव थी, मतलब फ्रैक्शन में है पावर. अभी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है और पॉजिटिव है. कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे कि पावर जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है. इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में होती और नेगेटिव होती तो फिर आप क्या करते. ठीक है. अच्छा सबसे पहले तो एक काम ये करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है कि भाई ये जो पावर है ये है सारे नंबर्स के ऊपर है, जो जो आपके ब्रैकेट के अंदर है. तो इतने सारे नंबर्स को पावर देने से बेहतर है कि मैं ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है ना वो मैं इंडाइसेस वाले रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ. पहले मैंने 9 लिखा. ठीक है. अच्छा अब मैंने देखा कि यार एक्स है और नीचे एक्स क्यूब है, मतलब मेरे पास दो सेम बेसिस है. यहाँ अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है पावर होगी 1. सेम बेसिस है और डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो मैंने एक बार बेस लिखी एक्स, और आपको पता है ऊपर वाली पावर 1 है तो 1 पहले आएगी, उसके बाद आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो माइनस आया और 3 आ गया. सही है. अब जल्दी से y भी देख लेते हैं. y है जो है ऊपर 6 है नीचे 2 है तो इसका मतलब है मैंने y लिखा. और y चूंकि ऊपर पावर 6 है तो पहले 6 आएगी, और चूंकि रूल कहता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस साइन आया और फिर 2 भी आ गया. सही है. और फिर मैंने जो है वो ब्रैकेट क्लोज करके जो पावर ब्रैकेट पे थी हाफ, वो मैंने बाहर हाफ पावर यूज कर ली. सही है. अच्छा अब जरा देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है. 9 तो एज इट इज आ गया. 1 में से जो है वो 3 माइनस हुआ तो फिर जो मेरे पास पावर आ गई वो -2 आ गई. तो x पे जो है वो -2 पावर आ गई है और मेरे पास y पे जो है वो पावर आ गई है 4. सही, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है. और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू हाफ. सही है. अच्छा अब मैं एक काम और कर रहा हूँ बिफोर गिविंग दिस पावर टू ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट. ये x की पावर -2 है ना. ठीक है. इसको मैं पॉजिटिव पावर बना रहा हूँ. पॉजिटिव पावर कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इंडाइसिस का रूल है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो. कैसे? आपको उसको फ्लिप करना पड़ता है. फ्लिप का मतलब है कि अभी देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है. जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये सारा का सारा जो है ना ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. और चेंज ये आएगा कि इसकी पावर पहले नेगेटिव थी, अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो मैं यही काम करने वाला हूँ. 9 मैंने लिख दिया. ठीक है. और चूंकि x की पावर -2 है, मुझे इसको फ्लिप करना है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और वहां जाके इसकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सही है. 1 ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा. y चूंकि पॉजिटिव पावर थी तो y जो है वो +4 आ गई. ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया इस तरह और मेरे पास जो है वो हाफ पावर इधर आ गई. अब मैं हाफ पावर सबको दूंगा. ठीक है. अब मैं हाफ पावर सबको दूंगा क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही. अब अगर क्वेश्चन में पावर नेगेटिव होती यहाँ, ठीक है, अभी तो पॉजिटिव थी हम लेते हुए आ रहे हैं, अगर यहाँ फॉर इंस्टेंस पावर नेगेटिव होती तो मैं इस पूरे फ्रैक्शन को फ्लिप करके पहले पावर पॉजिटिव करता, उसके बाद पावर जो है वो हर किसी को देता. ठीक है. बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि अभी मेरे पास पावर पॉजिटिव है तो मैं जल्दी से जो है वो सबको पावर दे दूंगा. जैसे मैंने 9 को भी हाफ पावर दे दी, 9 को हाफ पावर दे दी, फिर मैंने y4 को भी हाफ पावर दे दी. ठीक है. y4 चूंकि इस पर डबल पावर आ गई है तो 4 मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने एक ब्रैकेट यूज किया और फिर मैंने जो है वो इसको भी हाफ पावर दे दी. और फिर जो है डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आई हैव एक्स स्क्वायर, तो मुझे उसको भी जो है वो हाफ पावर देनी पड़ेगी. तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और ब्रैकेट पे मैंने होल पावर लगा दी हाफ. ठीक है. तो अभी चूंकि पावर मेरी थी पॉजिटिव तो मैंने सबको दे दी. अगर यहाँ फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन में पावर नेगेटिव होती तो मैं इसको फ्लिप कर देता, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाता, वाई 9/4 नीचे आता, फिर मैं बराबर पावर देता सबको. ठीक है. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था, बस हम इसको जल्दी से कर लेते हैं. हमें पता है कि स्क्वायर रूट हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है. तो हाफ पावर की जगह मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ. तो चूंकि 9 पे पावर हाफ है इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया. ठीक है. 9 पे पावर हाफ लिखा हुआ है ना इस तरह. 9 पे पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है. हाफ पावर का मतलब है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ स्क्वायर रूट के साइन से. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. तो मैंने डायरेक्ट वहाँ 3 लिख दिया. और उसके बाद 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये जो है मेरे पास वाई स्क्वायर हो गया.
सही है। और उसके बाद आखिरी वाला जो है डिनोमिनेटर में क्या बच गया, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में x आ गया। दिस इज माय फाइनल आंसर। इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन और नहीं करनी। बस चीज एक चीज मैंने बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत है पास पेपर में, नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, इस पावर को पॉजिटिव करोगे और फ्लिप कर लोगे। अगर नेगेटिव वाला क्वेश्चन करोगे, तो ये तो पॉजिटिव वाला था तो हमने ये इसको इस तरह सॉल्व कर लिया। अगर नेगेटिव वाला होगा तो यहाँ तक आओगे, नेगेटिव पावर को फ्लिप करोगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाता, 9/4 नीचे आ जाता, फिर आप पावर देते सबको। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, बाकी वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा।